न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार रियाज सादिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये है कि अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर वहाँ से वो लोग रवाना होंगे और 3 दिन के लिए हमारी जमात ने जो पॉलिटिकल एक्टिविटी ख़ास तौर से जलसों के हवाले से जो शुरू की थी वो हमने मुअत्तल कर दी और अंदाज़ा ये है कि अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर वहाँ से वो लोग रवाना होंगे। दीपालपुर वाला जो जलसा है वो बिल्कुल सर पे था, उसको फ़िलहाल मुलतवी कर दिया और 3 दिन के लिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक्टिविटी जो हम जिस तरह लाहौर के जलसे की मोटिवेशन कर रहे थे वो भी मुअत्तल कर दी है अभी। आज भावलपुर में और डीजी का में भी बहुत ज़्यादा पीडीएम पे तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि पीडीएम की वजह से कोरोना मुल्क के अंदर फैल रहा है। देखें, वो तो 2018 में इलेक्शन में कोरोना आ गया था और उसको फलने फूलने का मौका दिया गया, तो वो तो मेरा ख्याल है कि कोरोना का बहाना बना के जो किया जा रहा है वो है, मगर लोग यही कहते हैं कि इस कोरोना से जान छुड़ानी है या वो कोरोना जो हम पे 2.25 साल पहले मुसल्लत हुआ था। तो ये अल्लाह ताला बेहतर करेगा और अल्लाह ताला हिफ्ज़ अमान में रखे अपने सारे पाकिस्तान के शहरियों को। इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा और इंशाल्लाह कोरोना कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को पैरोल में रहाई के हवाले से कोई इतना एक्टिव नजर नहीं आ रही? एप्लीकेशन तो चली गई है और मेरा ख्याल है जैसे ही अब फर्दर इत्तला मिलेगी तो उम्मीद तो है कि ये देंगे पैरोल, मगर इनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। अच्छा, नवाज शरीफ और उनके बेटों में से कोई आएंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब का तो डॉक्टर की इजाज़त पे डिपेंड करता है और बाकी हमें इसकी अभी कोई इत्तला नहीं है। जिस तरह आएगी वो आपको इसमें इंशाल्लाह आपको। साबिक स्पीकर सरदार रियाज सादिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कि आप मुलाहिजा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। 26 नवंबर से 10 जनवरी तक पाकिस्तान के तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। 26 नवंबर से बच्चे घर बैठकर पढ़ेंगे। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से बताया गया। 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक कोरोना के बायस तालीमी इदारे बंद होंगे। जी बिल्कुल, 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी। शफकत महमूद ने मजीद बताया कि इस साल इम्तिहानात के बगैर किसी बच्चे को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तमाम सूबाई वज़राए तालीम बच्चों को प्रमोट ना करने की तजवीज़ पर मुत्तफिक थे। बच्चों को प्रमोशन के लिए इम्तिहान देना ज़रूरी होगा, इस बात पर इत्तफाक किया गया है। 11 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे। शफकत महमूद ने मजीद बताया कि दिसंबर के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर तालीम ने बताया कि तमाम इम्तिहानात अब जनवरी के वस्त में होंगे। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। स्कूलों की बंदिश के हवाले से 26 नवंबर से 10 जनवरी तक पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। 26 नवंबर से बच्चे घर बैठकर पढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बताया कि 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक कोरोना के 22 तालीमी इदारे बंद होंगे। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी, जबकि इस साल इम्तिहानात के बगैर किसी बच्चे को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तमाम सूबाई वज़राए तालीम बच्चों को प्रमोट ना करने की तजवीज़ पर मुत्तफिक हैं, जबकि बच्चों को प्रमोशन के लिए इम्तिहान देना ज़रूरी होगा। 11 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे। दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल्स की बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म से एसओपीज़ के तहत स्कूल्स खुले रखने की अपील की है और 5 करोड़ तलबा के तालीमी नुकसान का अजाला नामुमकिन है। शबीर हाशमी की जानिब से कहा गया है। जी हाँ, 1 लाख स्कूल्स बंद और 7 लाख टीचर्स बेरोजगार हो चुके हैं। शबीर अहमद की जानिब से बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 90% स्कूल्स की इमारतों के किराए फिक्स हैं। वज़ीर आज़म असातिज़ा के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे, मुतालिबा किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने स्कूल्स की बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म से एसओपीज़ के तहत स्कूल्स खुले रखने की अपील की जा रही है, जबकि कहा जा रहा है कि 5 करोड़ तलबा के तालीमी नुकसान का अजाला नामुमकिन हो जाएगा। 1 लाख स्कूल्स बंद और 7 लाख टीचर्स बेरोजगार हो चुके हैं। 90% स्कूल्स की इमारतों के किराए फिक्स हैं, ये भी कहा जा रहा है। साथ ही साथ मुतालिबा किया जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कि असातिज़ा के लिए भी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। आपको बताते चलें, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से स्कूल्स की बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया गया है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि तालीमी इदारे पहले ही बंद हो चुके हैं खासी बड़ी तादाद में और 90% स्कूल्स की इमारतों के किराए भी फिक्स हैं। इस पर बात करेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद रियाज बताएगा, मुतालिबा किया जा रहा है, मुस्तरद कर दिया गया है
छुट्टियों का जो ऐलान किया गया था उसको और पैकेज का भी मुतालिबा कर दिया गया है। जी, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो है स्कूलों की बंदिश का फैसला वापस लिया जाए। उनका ये कहना है कि स्कूलों की बंदिश से 5 लाख असातिज़ा जो हैं वो पहले ही बेरोज़गार हो चुके हैं, और अगर मज़ीद तालीमी बंदिश जारी रही तो इससे मज़ीद असातिज़ा जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। उनका कहना है कि 90% इमारतें जो हैं निजी स्कूल मालकान की वो किराए के ऊपर हैं। अगर स्कूलों की बंदिश की जाती है तो उनके किराए देना मुश्किल हो जाएंगे। और दूसरा जानब उनका कहना है कि 1 लाख स्कूल जो हैं अभी तक कोरोना की वजह से बंद हो चुके हैं, और अगर दूसरी लहर की वजह से मजीद स्कूलों को बंद किया गया तो उससे मजीद तालीमी इदारे जो हैं वो बंद होंगे। उनका कहना था कि मुराद राज का ये कहना था कि सबसे ज़्यादा SOPs पर अमल दरामद स्कूलों में हो रहा है, तो फिर स्कूलों की बंदिश क्यों की जा रही है। इस हवाले से उनका कहना था कि पैकेज का ऐलान किया जाए उन तालीमी इदारों के लिए जो कि किराए की बिल्डिंग में और कम फीस प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए जो है वो पैकेज का ऐलान किया जाए। और इस हवाले से सदर एफ्सा शबीर हाशमी का कहना है कि अगर ये फैसला वापस ना किया गया तो असातिज़ा जो हैं वो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। जी, फैसला वापस ना लिया गया तो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। स्कूल्स की बंदिश के मामले पर तलबा तंजीमों का इजलास भी बुला लिया गया है। अंजुमन तलबा इस्लाम का स्कूल्स की बंदिश के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के फैसले को मुस्तरद करते हैं आमिर इस्माइल ने यह वाज़ेह ऐलान किया है। जी हाँ, आमिर इस्माइल की जानिब से कहा गया कि ऑनलाइन निज़ाम तालीम से 1 साल में बेहतरी नहीं आई है। ये कहा जा रहा है स्कूल की बंदिश के मामले पर तलबा तंजीमों का इजलास तलब कर लिया गया है। अंजुमन तलबा इस्लाम का स्कूलों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज का ऐलान वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के फैसले को मुस्तरद करते हैं आमिर इस्माइल की जानिब से वाज़ेह ऐलान कर दिया गया है। तलबा के वालिदैन और असातिज़ा ने तालीमी इदारों की बंदिश की मुखालिफत कर दी है। स्कूल्स में कोरोना SOPs पर सबसे ज्यादा अमल दरामद करवाया जाता है, असातिज़ा की जानिब से कहा जा रहा है। और कहा गया कि पहले ही कोरोना के बाद छुट्टियों से बच्चों की तालीम में हर्ज हुआ है। बिल्कुल, वालिदैन भी इस फैसले को मुस्तरद करते दिखाई दे रहे हैं और शिकवा कुना है हुकूमत से। वालिदैन क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। उसको जारी रखना चाहिए, इससे तालीमी साल का भी सारा नुकसान होगा और बच्चों की पढ़ाई में बार बार ब्रेक आने से उनका अपना तालीमी साल ख़राब होगा। पहले ही ऑलरेडी बच्चों की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, तो 6 माह बंद होने की वजह से पहले ही बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना वो डाउन चले गए हैं। अगर लॉकडाउन करना है तो फिर पूरी तरीके से सारा लॉकडाउन करें। ज़रूरी नहीं है कि आप एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं को आप बंद करें। बैंक्स वगैरह हैं, जलसे हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर तालीम का हर्ज क्यों हो रहा है इस सब में। पहले भी 6 मंथ आलमोस्ट बंद रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हुई, लेकिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आया। बच्चों का काफ़ी तालीमी नुकसान हुआ है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि तालीमी इदारे खुले रहें, क्योंकि हमारे बच्चों को वैसे भी तालीमी नुकसान हो। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत आने पर जिला इंतजामिया का 1000 बेड्स का हाई डिपेंडेंसी यूनिट फौरी फाल करने का फैसला कर लिया गया है। बात करेंगे राउद दिलशाद हुसैन से। जी राउद दिलशाद हुसैन, डिपेंडेंसी यूनिट के बारे में बताइएगा। बिल्कुल जी, कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है उसमें रोज़ाना शिद्दत आ रही है और हर रोज़ जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। पॉजिटिव केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। आपको ये बताएं कि इस हवाले से NCOC और वज़राए तालीम जो है वो स्कूल्स बंद करने के हवाले से भी फैसले कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया लाहौर ने कमर कस ली है और कबल अज़ वक्त इंतज़ामात के हवाले से जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है यानी फील्ड हॉस्पिटल के क़याम का जो है फैसला कर लिया है और इस तमाम तर जो इंतज़ामात हैं इस हवाले से मुकम्मल कर लिए गए हैं। एक्सपो सेंटर जो माजी में क्वारंटीन सेंटर कहलाता था अब हाई डिपेंडेंसी यूनिट होगा। इसमें क्वारंटीन में और हाई डिपेंडेंसी यूनिट में फ़र्क क्या है, बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर लाहौर से। डिसा बताएंगे क्या अब फैसिलिटी यहाँ पर होगी। पहले तो क्वारंटीन किया जाता था, 14 रोज़ के लिए रखा जाता था, नेगेटिव होने के बाद लोग घर, अब इलाज की तरफ जा रहे हैं, ऑक्सीजन की बात की जा रही है। देखिए, क्वारंटीन सेंटर्स भी हम डेफिनेटली इस्टेब्लिश करेंगे ज़रूरत पड़ने के ऊपर, और हम बिल्कुल उसकी तैयारी उसकी भी कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इस तरफ जा रहे हैं कि अगर पेशेंट्स सीरियस आते हैं यकदम तो उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए इमीडिएटली आपको फील्ड हॉस्पिटल चाहिए। कोई बाकी काम भी अस्पतालों का चलता रहे, जो वेंट सिस्टम है वो मेन हॉस्पिटल्स में रहे और ऑक्सीजन अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो वो हम प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पर हमने इमीडिएटली 30 बेड्स को हम ऑक्सीजन पे करने लगे
کنورٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کیپیسٹی 1000 بیڈس کی ہے, تو 1000 بیڈس کو یہاں پر ہم کور کر سکتے ہیں. سو کوارنٹین سینٹر بھی آبویسلی آن ٹائم بنائے جائیں گے کوارنٹین کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیلڈ آؤٹلیٹ وہ بھی چلیں گے. آئسولیشن ماڈل چلتے رہیں گے, لیکن آبویسلی کیونکہ لیئر بڑی سخت ہے, ونٹرز میں ہے, اسموک ایلیمنٹ بھی ہے, سو اس کے اندر اگر لوگ احتیاط نہیں کریں گے تو یہ اس کا جو سرج ہے وہ بڑی زیادہ ہے, ایکسپونینشیل رائز ہوگا. صاحب یہ بتائیں گے بیک وقت ہم لگا سکتے ہیں 1000 لوگ اگر آتے ہیں, خدا نہ خواستہ اس کی کیپیسٹی فل ہوتی ہے, تو سب کو آکسیجن مل سکے گی؟ جی بالکل. ابھی امیجیٹلی ہمارے پاس تقریباً 300 بندوں کی آکسیجن کا انتظام اویلیبل ہے, لیکن یہ لاسٹ ٹائم سے اویلیبل تھا. ابھی ہم مزید امیجیٹلی اویلیبل کرنے کی تیاری کر سکتے ہیں. فنکشنل کرنے جا رہے ہیں اس کو, اب تیاری تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکمل ہوگی, آپ نے وزٹ بھی کر لیا, بریفنگ بھی لے لی, اور اس کو فنکشنل کب سے کرنا ہے؟ اس کو فنکشنل ہم امیجیٹلی کریں گے ود ان کپل آف ڈیز. اور آج ہم اس کے بعد ایک میٹنگ ہم نے رکھی ہے سارے اسٹیک ہولڈرس کی, تمام ڈپارٹمنٹس کی, اور اس میں ہم نے کچھ چیزیں جو ہیں واپس میں طے کرنی ہے. اور جو میو ہاسپٹل کے جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ اویلیبل ہیں, وہ اس کو بیسیکلی ڈپینڈنسی یونٹ ایک ہی ہوگا یہ, یا شہر میں اور بھی مقامات پر بنائیں گے؟ فی الحال یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم ڈیفینیٹلی مزید ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ پہ بھی جائیں گے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے پیشنٹس آ رہے ہیں. لیکن جس طرح بتایا ہے کہ میری فرینکلی گزارش آپ کے ذریعے یہی ہے لوگوں سے, بار بار میں کرتا رہتا ہوں کہ پلیز خیال رکھیں, بہت خیال رکھیں, یہ لیئر لیتھل ہے. ٹھیک ہے, بہت لیتھل ہے یہ لیئر, اور اس کے لیے آپ کو خیال کرنا ہوگا. راؤ دلشاد حسین, بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کہ بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نیا پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 9 ارب 82 کروڑ کی لاگت سے انٹیگریٹڈ پروگرام شروع کیا جائے گا. پلاننگ کمیشن منظوری کے لیے صوبائی ترقیاتی بورڈ کو ارسال کر دیا گیا ہے. پروگرام کے حوالے سے اپڈیٹ لیں گے عثمان علیم سے. جی عثمان. جی بالکل, انفیکشن اور تیزی سے پھیلنے والی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے محکمہ صحت کا نیا پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے, جس کے لیے 9 ارب 82 کروڑ روپے کی لاگت سے انٹیگریٹڈ کمیونیکیبل ڈیزیز کنٹرول پروگرام جو ہے وہ پنجاب بھر میں شروع کیا جائے گا, جس کا پلاننگ کمیشن منظوری کے لیے صوبائی ترقیاتی بورڈ کو ارسال کر دیا گیا ہے. اسی حوالے سے اس پروگرام کا مقصد ٹی بی, ہیپاٹائٹس, ایڈ, ملیریا, کرونا اور اس سمیت جو تیزی سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے, ان پر قابو پانا ہے. جبکہ اس پروگرام کے تحت جو مختلف اقدامات کیے جائیں گے اس میں منصوبے کے تحت مختلف انفیکشن اور تیزی سے پھیلنے والی بیماریاں جو ہیں ان کی وسیع پیمانے پر جو اشتہاری مہم ہے وہ شروع کی جائے گی. جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان بیماریوں کا ابتدائی لیول پر تشخیص کے حوالے سے مختلف شہروں میں لیبارٹریاں جو ہیں وہ بھی پبلک ہیلتھ لیبارٹریز جو ہیں وہ قائم کی جائیں گی, جہاں پر ابتدائی سطح پر ہی ان بیماریوں کی تشخیص کر کے ان کا بر وقت علاج شروع کیا جائے گا, تاکہ ان کی جو بڑھتی ہوئی شرح ہے اس کو کم کیا جائے. اسی حوالے سے 9 ارب 82 کروڑ روپے کا پلاننگ کمیشن ہے جو کہ صوبائی ترقیاتی بورڈ کو ارسال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. موٹر وے زیادتی کیس کے ملزم عابد ملہی سے والدہ, بیوی اور بیٹی کی ملاقات ہوئی ہے. ملزم عابد ملہی نے بیوی بیٹی سے ملاقات کی درخواست کی تھی. جیل حکام نے عابد ملہی کو والدہ, بیوی اور بیٹی سے ملاقات کی اجازت دی. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ساہی. جی علی ساہی. جی بالکل, عابد ملہی کی شناخت پریڈ کے لیے جب خاتون کیمپ جیل آئی تھی تو مجسٹریٹ کو عابد ملہی کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ اس کو اس کی بیٹی اور اس کی بیوی کے ساتھ ملاقات کروائی جائے, جس پر جیل کے اعلیٰ حکام کی جانب سے ملاقات کی منظوری دی گئی. اور آج 20 منٹ کی جو سی کلاس کی بیرک ہے وہاں پر جیل حکام کی موجودگی میں ملاقات کروائی گئی. بھی بار بار درخواست کی گئی تھی کہ اس کے ساتھی اور اس کی فیملی کے ساتھ ملاقات کروائی جائے, لیکن جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے انکار کیا گیا تھا. جب شناخت پریڈ کے دوران اپلیکیشن دی گئی تو جیل کے اعلیٰ حکام کی جانب سے منظوری کے بعد آج پہلی دفعہ عابد ملہی کو اس کی فیملی کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی گئی تھی, جو کہ 20 منٹ تک جیل کے اندر جاری رہی. ملاقات 20 منٹ تک جاری رہی. علی ساہی, بہت شکریہ آپ کا. دھند کے موسم میں جیلوں کی سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایت. بیرونی دیواروں پر بڑی سرچ لائٹس لگوائی جائیں گی. 2 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ رات کو بیرونی سیکیورٹی چیک کریں گے. مراسلے میں بات لکھ دی گئی. جی ہاں, جیل سپرنٹینڈنٹ, ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ روزانہ سیکیورٹی چیک کریں گے. مراسلے میں کہا گیا ہے ڈی آئی جی جیل ہفتہ وار جیلوں میں سیکیورٹی ڈیوٹیز چیک کریں. تمام اہلکار رات کو نیم پلیٹ اور سرکاری کارڈ کا لازمی استعمال کیا جائے. یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. آج جیل خانہ جات کا سیکیورٹی کے حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے.
हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं कि रस्म कुल के बाद आज के रोज़ भी मरहूम मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की मज़ार पर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानेंगे ज़ीशान सफदर से। जी ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। जी, बानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना खादिम हुसैन रिजवी मरहूम की कल रस्म कुल अदा कर दी गई थी और इसके बाद भी उनके चाहने वालों और इसके साथ मुख्तलिफ मजहबी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पे ताज़ियत भी की जा रही है, इसके साथ साथ फातिहा ख़ानी भी की जा रही है उनके चाहने वालों की तरफ से। इस वक्त यहाँ पे भेरा शरीफ से सजादा नशीन पीर इब्राहिम शाह और इसके साथ साथ यहाँ पे अल्लामा ताहिर तबस्सुम और ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान की हिदायत पे एक वफ़द ने भी यहाँ पे आए हैं। वो यहाँ पे उन्होंने मज़ार पे जो है हाज़िरी दी और इसके साथ साथ यहाँ पे दरूद भी और फातिहा भी यहाँ पे पढ़ा गया है। इसके साथ साथ जो नए बनने वाले पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो अमीर हैं साद रिजवी, उनके साहबजादे, उनसे भी मुलाकात की है, ताज़ियत का इजहार किया और इसके साथ साथ दुआ भी उनकी बख्शिश के लिए की गई है। तो आज के रोज़ उनकी मज़ार पे आमद का सिलसिला जो है मदरसा अबू ज़र गफ़ारी में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए लोग यहाँ पे आ रहे हैं और शिरकत भी कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ रहे हैं, फातिहा ख़ानी भी की जा रही है और इसके साथ साथ दुआएं भी की जा रही हैं। आज के रोज़ ये सिलसिला जो है जारी और सारी है। बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के हमारे बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब में तैनात हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन के लिए बुरी खबर है। मुस्तकिल होना है तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की रकम वापस करना होगी। पहली कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को मुस्तकिली में शामिल करने वालों पर शर्त आयद की जाएगी। पहले से मुस्तकिल सर्विस में शामिल ना करने वाले मुस्तस्ना होंगे। अदालती फैसले के बावजूद महकमा रेगुलेशन ने नई समरी अरसाल कर दी है। इस पर बात करेंगे अली रामे से। जी अली। इसमें ये अदालत आलिया ने एक हुक्मनामा जारी किया था पंजाब में कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं इनको मुस्तकिल फौरी तौर पर कर दिया जाए, क्योंकि पहले से कानून भी मौजूद है और इसके बावजूद अब हुकूमत पंजाब की तरफ से जो रेगुलेशन समरी एक अवान वज़ीर आला को अरसाल की गई, उसमें कहा गया है कि जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन लेते रहे वो इनसे वापस भी लिया जाए। क्योंकि अब इसमें मसला ये आ रहा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं वो अपनी एक्चुअल डेट पे मुस्तकिल होना चाहते हैं, जब ना कि इमीडिएट फैक्टर जो अब जहाँ पे भी काम कर रहे हैं तो आज की डेट में अगर कोई मुस्तकिल होता है तो उससे उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक नई तजवीज़ ये दी जा रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन अगर अपनी पहली डेट जब वो भर्ती हुए तो तब से अगर वो रेगुलर होना चाहते हैं तो इसके लिए जो 3 साल या 5 साल के दौरान उन्होंने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अगर लिए हैं हुकूमत पंजाब से, वो 20,000 या 30,000 या 40,000 के माहाना, तो वो उनको वापस करना होंगे। वो 3 साल का दौरानिया भी हो सकता है, 5 साल का भी दौरानिया हो सकता है। तो अब वो ये शर्त आयद जो है वो की जा रही है। तो इस पर अब असम्बली अरसाल की गई है। अब कैबिनेट कमेटी से इसकी अप्रूवल के बाद जो है वो बकायदा हतमी फैसला होगा कि इन मुलाजमीन को रेगुलर जो है वो किस बुनियाद पर किया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं। तो कोर्ट केसेस पर भी हुकूमत पंजाब की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो ठीक है अली रामे, आपने तफसील निगाह किया, आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए सिर्फ